ओके स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो को लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक ब्लैंक पेज। तो मैं यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन बना रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा मैंने 0 से स्टार्ट करा है और 7 तक का मार्क बनाया है। ठीक है, इसको कुछ भी हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मैं इसमें पहले सबसे पहले आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है लाइन बाइसेक्टर बनाना। तो लाइन बाइसेक्टर के लिए आपके लिए क्या बोलना होता है कि आधे से ज़्यादा, तो मैं आधे से ज़्यादा ले लूँ या आप जितनी लाइन है उतनी रखो और उससे थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, दोनों पॉइंट पॉसिबिलिटी चलेगी। अब इससे एक कट ऊपर और एक कट नीचे। ठीक है, ये मैंने B से रखा है। सेम ऐसी चीज़ आप A से भी कर लेंगे। ठीक है, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। तो यहाँ से जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट अगर मैं मार्क कर लूँ, तो क्योंकि मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, तो ये मेरा आपका एग्जैक्टली 3.5 पे ही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पे दिख रहा होगा 3.5 से हल्का सा पीछे है। दैट वाज अ मार्जिनल एरर। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये होता है लाइन बाइसेक्टर। मतलब कोई भी लाइन किसी भी तरीके की हो, हमें उससे करना होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आपका एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले उसके लिए एंगल बना लेता हूं मैं। ध्यान से देखो कैसे करना है। तो पहले मैं एक एंगल के लिए एक लाइन बना लेता हूं। मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना ली। ठीक है, इस कॉर्नर पे मैं 60 डिग्री बना रहा हूं। अब देखो 60 डिग्री के लिए आपको एक कट बनाना पड़ता है। बेसिक एंगल, बिल्कुल 60 डिग्री इज अ बेसिक एंगल। ठीक है, तो ये बनाया। यहाँ से आप एक कट बनाते हो, ये फैला कट। तो जहाँ वो कट लगता है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लो। तो दिस वन इज योर 60 डिग्री। अब अगर मुझे इसका बाइसेक्टर बनाना है, तो वही जो चीज़, यानी ये जो आर्क था इस पे जो मैंने बनाया, इस आर्क से यहाँ से एक कट बनाएंगे और यहाँ से एक और कट बनाएंगे और इस पॉइंट को अब ड्रॉ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट आपका आया और इसको, ठीक है, यस, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम। तो ये जो पॉइंट आएगा ये था 30 डिग्री और ये पूरा था 60 डिग्री। तो बाइसेक्टर के लिए क्या जरूरी होता है, जो कट, मतलब जो एंगल फॉर्म हुआ है उसको हमने एक आर्क से कट करा। तो जहां जहां वो कट हुआ वहां से हमने रख के और आर्क मारे। ठीक है, तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता दो कि सर ये समझ नहीं आया, ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है, ओके, तो आप कमेंट में डाल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका बताता हूँ। अब देखो आपके सिलेबस में 2 चीज़ें हैं, पहला एंगल बाइसेक्टर और दूसरा लाइन बाइसेक्टर। क्योंकि लाइन बाइसेक्टर से जो पॉइंट मिलते हैं उनको हम किसी भी ट्रायंगल या हेक्सागोनल के पॉइंट पे रखते हैं और ड्रॉ करते हैं, तो सर्कमस्क्राइब सर्कल बनता है। और जब एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करके किसी भी नियरेस्ट साइड पे रखते हैं, तो आपका इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लिख रहा हूँ, रैंडमली लिख रहा हूँ। तो ABC एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर। तो अभी हम इक्वलेटेड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ABC वो ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक सिंपल सा 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली। अगेन 0 से स्टार्ट करना, 6 तक खींचना। ठीक है, क्योंकि यही आर्क भी है तो आप इसी से आर्क भी नाप सकते हो, क्योंकि इक्वलेटेड ट्रायंगल है। तो यहां से एक कट मारा, अब यहां से भी एक कट मारा। ठीक है, ओके, नाउ दिस ट्रायंगल बिकम इक्वलेटेड ट्रायंगल।
ठीक है, दिस ट्राइंगल बिकम इक्वलेटेड ट्राइंगल। तो यहां से 0 से नापेंगे। गड़बड़ ये होती है, कई बच्चे इस कॉर्नर से नापते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। 0 से नापना है, ठीक है। ये चीज छोटी सी बारीकी है, बट आपको पता होना चाहिए, जिससे गड़बड़ होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से भी 0 से 6 तक का ही आया। अब क्योंकि सारी साइड्स बन गई हैं, ट्राइंगल बन गया है, तो मैंने अभी आपको बोला इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए जो हमें यूज करना होता है वो एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए देखो क्या करेंगे, ये कट लगा देंगे। वैसे इक्वलेटेड एंगल 60 डिग्री होता है, बट पता होना चाहिए, बट तो ये ऐसे कट लगा लिया। फिर मैंने क्या बताया था, पहले कट पॉइंट पे रख के आगे की तरफ एक कट लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पे रखकर यहां की तरफ कट लगाएंगे। आपका कंपास थोड़ा टाइट होना चाहिए, जो हिले नहीं, ठीक है, अदरवाइज अच्छा वाला आंसर आता आता रह जाएगा, ठीक है। ओके, मुझसे गलती हो गई, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी, बट स्टिल कोई बात नहीं। इसको भी कर लेते। देखो पॉइंट से मेरी थोड़ी नीचे हो गई है, तो माइट भी मेरा टच ना करे एक लाइन, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको मैं यहां कट कर रहा हूं। तो देखो ये पॉइंट मेरे को यहां मिल गया, ठीक है। मैं कॉपी घुमा नहीं सकता, कैमरे की सेटिंग फिक्स है, तो फोन की सेटिंग फिक्स है। तो ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ये क्या है, 2 एंगल बाइसेक्टर, मिनिमम 2 होने चाहिए। हेक्सागन में भी 2 ही होंगे। इस पे कंपास रखेंगे और लाइन पे टच करेंगे। जब एक बार लाइन पर टच हो गया तो आप इसे हल्के हाथों से टच घुमा लेंगे। मैंने बताया था यहां पे मेरी हल्की सी वैल्यू मिस हो गई थी, इस वजह से देखो यहां पे हल्का सा बाहर आया और यहां से हल्का सा टच नहीं करा है। अब इसको थोड़ा सा अपने हाथ का अगर आपका फ्री टच हो पा रहा है तो ऐसे दे देना, बट दिखना नहीं चाहिए, जिससे वो लगे कि हाँ वो टच हो रहा था। यहाँ लाइन को थोड़ा मोटा कर देना, सो जिससे लगे कि हाँ भाई सही है, सही है। उम्मीद करता हूँ इसे समझ में आ रहा होगा। अब यही सेम ट्राइंगल हम यहाँ बनाएंगे और अब की बार जो हम लेंगे वो लेंगे आपका इंस्क्राइब सर्कल। तो वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। तो पहले मैंने बनाया 6 पे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये C पॉइंट था, A B, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये 6C है, तो इसे 6 पे ले लो और यहीं से कट मार लो C के लिए, और यहीं से B से कट मार लो। तो ये आपको C मिल गया। इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, ये 6 है, तो 6 से थोड़ा कम, थोड़ा सा कट ऊपर, एक कट ऊपर, एक कट नीचे, सेम यहां से और यहां से, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक कोई भी साइड AC ले लो या BC ले लो, कोई सी भी एक साइड ले लो। तो यहां से एक कट यहां, यहां से एक कट यहां, एक ऐसे, एक ऐसे। जो 2 पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप जोड़ देंगे। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। डॉटेड लाइन से जोड़ना है, इस बार गलती नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जुड़ गया, ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्क रखेंगे और किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे, ट्राइंगल के एक पॉइंट पे रख के आप एक सर्कल रिवॉल्व कर लेंगे ऐसा। तो जब आप गौर देंगे वो तीनों पॉइंट से पास होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला बिल्कुल हमारा एक्यूरेट बना है और सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करे हैं। तो दिस वन इज योर इन सर्कल या इंस्क्राइब, और ये सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, या फिगर आपका सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब एक रैंडम हम ले लेते हैं जिसमें ट्राइंगल की कुछ वैल्यूज होंगी। तो इन ट्राइंगल ABC
एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी की वैल्यू मान लो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी की वैल्यू मान लो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले आपको एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये फिगर है, तो इसमें सबसे पहले मैंने जो लिखा है इसमें एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा आपको। रफ फिगर में ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए बी सी यानी ये एंगल 60 डिग्री है, फिर ए बी यानी 4 सेंटीमीटर है ये लाइन, और ये 6 सेंटीमीटर लाइन है। तो सबसे पहले बेस बनाते हैं, 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। तो बेस बनाएंगे पहले, ठीक है। तो पहले बेस बनाते हैं, तो 6 सेंटीमीटर का बेस बन गया, ठीक है। इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पे 60 डिग्री बनाना है, तो यहां पे 60 डिग्री बनाने के लिए यहां से कट लिया, ऐसे बनाया, यहां पे कट लगाया, ये कट करा, और इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है। अभी मेरे को क्योंकि पॉइंट नहीं बताया गया तो मैं उसको सिंपली जोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया और लंबा सा निकाल दिया। अब उन्होंने क्या बोला, ये कितनी होनी चाहिए, 4। तो देखो इसकी लंबाई 4 नापेंगे, तो इसको 4 पे रख लो और इस पेंसिल की नोक को 0 पे, और बी से रख के इस पे कट कर दो। तो ये आपको जो पॉइंट मिला ये ए मिला है, ठीक है। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन हमारी मिली है 5.5। ये पूछ भी सकते हैं, बट मान लो उन्होंने बोला इसका सर्कमस्क्राइब बनाओ, तो मैंने अभी आपको बताया जैसे सर्कमस्क्राइब जो था, सर्कमस्क्राइब जो था वो एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर से बन रहा था, और जो इन सर्कल था वो एंगल बाइसेक्टर से बनता। तो यहां हमें चाहिए सर्कमस्क्राइब, तो यानी लाइन बाइसेक्टर का यूज करेंगे। तो ये वाली लाइन ली, क्योंकि साइड साइड अलग है, सी पे रखोगे, देखो मैंने ये कर दिया, इससे थोड़ा सा कम लोगे और उससे एक कट ऊपर, तो मान लेते ये कट ही है, और एक कट नीचे, ठीक है। ऐसी सी पॉइंट से एक कट यहां पे और यहां पे, इन दो लाइन को आपको ज्वाइन, इस 2 पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। थोड़ा सा ध्यान रख के करना, क्योंकि ओवर लैपिंग हो चुकी है तो कहीं गड़बड़ हो जाए। तो ये पॉइंट आपके निकल गया, मैंने ये लाइन बाइसेक्ट करी है। आप फिर इसे नापिए, अब की बार ये ऐसा है, तो यहां से थोड़ा सा कम ले लेंगे, तो एक कट यहां लगाएंगे, एक कट यहां लगाएंगे। सेम चीज आप ए पे रख के करेंगे, एक कट यहां, एक कट यहां। ये कट हल्का सा हिल गया है क्योंकि जब ये मोटा हुआ है, तो वैल्यूज में शायद थोड़ा सा एरर आ सकता है अब की बार। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो भाई आपका आंसर जो आ रहा है वो गलत है। तो बट इसमें ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ एरर रहता है, ठीक है, बट वो टीचर पे भी डिपेंड काफ़ी करता है। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला ये पॉइंट है। तो करना क्या है, इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ से एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे लाइन रख देनी है, और इससे सर्कल खींच लेना है। ठीक है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट मिस हो गया है, तो इसे आप थोड़ा मोटा करके कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ओवर राइटिंग मत करना वरना मार्क्स कट जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटा ट्रायंगल बनाकर इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब बनाना। अब देखो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैं एक राइट एंगल भी बना के दिखा देता हूं। मान लेते हैं वो आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और AB दे दी 4 और BC दे दी या AC दे दी 5। तो रफ फिगर पहले बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो ये 90 डिग्री हो गया। AB दे रखी है 4, तो ये 4 हो गई, और AC दे रखी है 5। तो पाइथागोरस पता है तो आप ये 3 निकाल सकते हो या फिर इसे बेस मान के कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है बेटर है आप इसे निकाल लेना पाइथागोरस से। तो मैंने ये निकाल ली पाइथागोरस से, 4 5 3 या 3 4 5 होता है ट्रिपलेट से। ठीक है, तो BC 5 है, 3 है। तो पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहां पे मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। ठीक, तो ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है,
थोड़ा शार्प कर लेता हूँ क्योंकि पेंसिल की नोक थोड़ी सी मोटी हो गई है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा पेंसिल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बार बार। हाँ, ओके। अब 4 सेंटीमीटर का एक आर्क मारना है, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से नाप लो। ये 4 पे, दिस शुड बी ऑन 0। ठीक है, तो यहाँ से B से 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा। एक सेकंड में मेजर कर लूँ। ये 4, ये थोड़ा सा कम हो गया। ये इरेज कर लेते हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, नया नया पेंसिल बॉक्स मंगवाना पड़ रहा है। ठीक है, इसे देख लेना। कोई डाउट अगर होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का नहीं आता तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, जिससे मैं आपका बोर्ड से पहले करा सकूं। ठीक है, आज की रात हमारे पास है, शाम भी है, सुबह भी है। ठीक है, फिर ये 5 सेंटीमीटर का, तो 5 से यहाँ नापेंगे। 5, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये 4 ही आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये 5 ही आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, अब इसके बाद वो पूछेंगे आपसे, मान लो उन्होंने पूछा इन सर्कल, तो इन सर्कल पूछा तो एंगल बाइसेक्टर, तो कोई भी एक कट लो जो इसको पे आए। तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे एक कट लगाया। देखो मेन है कट लगना, सर्कल पूरा खींचना नहीं। एक कट यहाँ लगाया। ठीक है, अब इस कट से यहाँ पे एक कट लगाओगे और इससे यहाँ लगाओगे। अगर सर्कमस्क्राइब पूछो तो लाइन बाइसेक्टर बनाते। ठीक है, बट सर्कमस्क्राइब हमने नहीं माना है, हमने इन सर्कल माना है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन बना दी। कोई डाउट? अब सेम यहाँ भी एक एंगल है, तो इसको लिए यहाँ पे कट लगेगा। ये कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, इससे आगे कट लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से कट लगाओगे यहाँ पे, और इन दो लाइनों को जोड़ दोगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया और इसको, ये पॉइंट आपको मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट पे रखकर किसी भी एक नियरेस्ट साइड पे आप टच करना, और बहुत हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से इसको रोटेट करेंगे, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि छोटा फिगर है तो माइट भी हिल सकता है, जो कि हिल गया। ठीक है, थोड़ा सा हिल चुका है। ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी निकल गई, ये भी थोड़ा सा निकल गया। इसी बट तरीका आप लोगों को आ गया। अगर आपको एक अटेम्प्ट में नहीं बन पा रहा तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना, अगले पे जाना, टाइम बचे तो बाद में से कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं हेक्सागन के लिए कि उसको कैसे करना है। देखो, अगर आपको दिख रहा है ट्रायंगल ही काफ़ी मुश्किल है, तो हेक्सागन तो काफ़ी ही मुश्किल होगा, और वो सच बात भी है। जो आपके बोर्ड में दे रखा है इस बार सैंपल में, वो हेक्सागन 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का पहले मैं हेक्सागन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ईमानदारी वाला तरीका दिखाते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का पहले हेक्सागन लेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जो ज़्यादा निकल गई मेरी। ठीक है, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई, बहुत बढ़िया। क्योंकि हल्की पेंसिल इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगी तो ओवर राइटिंग नहीं लेते वो। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर के बाद 120 डिग्री का आर्क बनाना होता है हेक्सागन के लिए। तो यहाँ से कट मारेंगे, ये कट होगा आपका 60 डिग्री। अगला कट जो आप मारते हो दैट इज़ 120। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कट मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कट आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा खींच दो, और 5 सेंटीमीटर आर्क बोला है, तो यहाँ से जितना आपने ये लिया है, ये 5 ही है, इसको यहाँ लेके यहाँ से एक कट मार दो, तो ये 5 है।
तो अगला पॉइंट जो आप लेंगे वो यहां से लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां से आपको लगाना है, ठीक है। यहां भी ये करेंगे, पहला कट यहां से मारेंगे 60 डिग्री के लिए, फिर ये 120। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, इसको आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये और 5 सेंटीमीटर का आर्क है, तो यहां से रख के 5 तक का नाप लो, ये 5 है, यहां रखकर 5 पे कट मार लेना, ठीक है। अब दोबारा से 120 फिर यहां से चलेगा, तो यहां से एक आर्क ऐसे लगना है, ठीक है। इस पे कट 60, यहां से दूसरा कट 120। तो इस कट को, इस पॉइंट को और इसको जोड़ दो, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया और इसको फिर से हमें लेंगे, तो यहां से ठीक है, यहां से कट मारेंगे 60 डिग्री, अगला कट यहां से मारेंगे, दैट कम 120, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, ये पॉइंट और ये वाला, ठीक है, और इसको 5 सेंटीमीटर मार्क पे कर लो, तो यहां से ये 5 है और सेम यहां से ये 5 है, ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे आना चाहिए था 5, बट ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इससे गड़बड़ हो सकती है, हेक्सागन ही ना बने और आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है। बट एक दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जिससे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, बट इसके लिए थोड़ी समझदारी भी दिखानी है, ठीक है। तो पहले तो 5 सेंटीमीटर नाप लो, ये 5 सेंटीमीटर नापा हुआ है। 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे सर्कल्स खींच लो, ठीक है। अगर सर्कमस्क्राइब बोला है तो डार्क सर्कल खींचना, इन सर्कल पूछा है तो हल्का सर्कल खींचना, ठीक है। मैं दोनों सिखाऊंगा। तो पहले अभी हमने एक सर्कल खींच लिया, आप पेन से या पेंसिल से एक पॉइंट बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये चेंज नहीं करना जो कंपास में आपने आंक लिया है। यहां पहला कट लगाएंगे, फिर यहां से दूसरा कट लगाएंगे, यहीं से तीसरा कट लगाएंगे, यहीं से चौथा कट लगाएंगे, यहीं से पांचवा और यहीं से अब छठा कट लगाएंगे। और छठा कट उस पॉइंट पे पड़ना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा पीछे माइट भी आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, इससे गलती पकड़ में नहीं आती इजीली। तो यहां से आप इसे नापिए, ये 5 ही आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको नापेंगे, ये भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। इसको करेंगे, ये भी 5 है, और फिर इसको, यही है गड़बड़ क्योंकि ये 4.9 ही आ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ये गलती नहीं दिखती, तो बेफिक्र रहो। ये भी 4.9 है क्योंकि यहाँ थोड़ा सर्कल ओवर राइटिंग हो गई थी ये, ठीक है। तो ये आपका हेक्सागन बन गया, बट यहाँ साफ पता चल रहा है हमने सर्कल से हेक्सागन बनाया। तो थोड़ी सी कलाकृति भी कर दे, यहाँ से लेके सर्कल को आप ऐसे कट मारेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक कट दिखाएंगे मारता हुआ और एक दूसरा कट जो कि उसी लाइन पे पड़ना चाहिए। सेम यहाँ से, और अब की बार इस कट पॉइंट से, और फिर यहां से, फिर सेम यहां वाले पॉइंट से,
ये पॉइंट से ये 60 बनाएंगे, ये 120 बनेगा, ठीक है। सेम इस पॉइंट से या इससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहाँ से लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है तो इधर से ले लो, यहाँ से पहला कट, यहाँ से दूसरा कट, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे फिर सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसको दिखाना है कि भाई हमने तो वैसे ईमानदारी से बनाया है, ठीक है। टीचर को नहीं पता चलता कहाँ से हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ से बनाया और ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये थोड़ा कम बढ़ती करके यहीं से लगना चाहिए कट, ठीक है। ओके, अब हमें सेंटर चाहिए। तो सेंटर अगर आपको दिख रहा है, ये वाला सेंटर था जो मैंने सर्कल के लिए यूज़ करा था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिससे ये आर्क बना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, और क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब है तो लाइन बाइसेक्टर का यूज़ होगा। 5 से थोड़ी सी कम लेनी होगी यहाँ से, और इससे कट यहाँ लगाना पड़ेगा बड़ा सा, सेम कट नीचे, और ऐसे ही यहाँ से एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। आपकी लाइन इस पॉइंट से पास होती है, इसमें पास होनी चाहिए, बट आप यहीं तक मत रोक देना इस पॉइंट तक, वरना उसे पता चल जाएगा आपने चीटिंग करी है। इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना कि इंटरसेक्शन पॉइंट आगे मिले थे, ठीक है। सेम इसी कट को यूज़ करते हो, यहाँ से इसको कट आगे बढ़ा दो, पीछे की तरफ एक कट दे दो, सेम यहाँ से कट दे देना, ये यहाँ कटा और एक यहाँ पे ये यहाँ कटा, ठीक है। शायद ये वीडियो में ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी बताया। थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ाना है, और ये जो पॉइंट मिला ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका परफेक्ट सर्कमस्क्राइब सर्कल। अगर उन्होंने इन सर्कल पूछा होता तो पहले आपने ये जो सर्कल बनाया इसको आप हटा लेंगे, क्लियर है। आप इस सर्कल को हटा लेंगे, और ये जो आपने कट लगाए हैं सिंगल कट, कोई भी 2 सिंगल कट से लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे सेंटर पे बना लेंगे। अभी बताता हूँ कैसे। तो पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। ये लास्ट डायग्राम है, तो पहले वही 5 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, ठीक है, और इसको मार्क कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर के बाद एक गोला, और क्योंकि ये इन सर्कल है तो ये गोला डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे रब करना है, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ पे टच कर लो, इस पॉइंट के बाद आप यहाँ कट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ कट बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे कट देना, ठीक है। यहाँ पे और एक यहाँ पे गड़बड़ हो गई कहीं, क्योंकि वो पॉइंट से थोड़ा सा दूर जा रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ से स्टार्ट करा था। एक मिनट, एक चेक कर लूँ 5 सेंटीमीटर है भी या नहीं है, क्योंकि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओहो, 5 से छोटा हो गया। दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो चुकी है। ये सही है, ठीक है, ये कट भी सही है, ये कट भी सही है, ये कट थोड़ा सा पीछे हो गया, मैं इसे रेस कर रहा हूँ जिससे दोबारा से मैं ले सकूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये आगे वाला लेंगे, पीछे वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाला है, और इससे हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट आया, देखो पॉइंट पे ही पड़ रही है ना लाइन। ओके, अब ये जो कट वाले पॉइंट है इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि इनस्क्राइब वाले में वैसी गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम छोटी सी गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, ये है 5 1 मोर। हेक्सागन बनाना तो आ ही गया ना एटलीस्ट, क्योंकि देखो अगर ये 4 मार्क्स होगा तो ये तो मार्क्स मिलेंगे कंफर्म, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये सर्कल को रब कर देना है। ये वाला जो सर्कल आपने बनाया, ये सर्कल अब हटेगा, ठीक है।
ओके, ये हट गया, इसलिए मैंने बताया था ये ऐसे हल्के कट मारना, ठीक है, और हल्के उससे बनाना है, ठीक है। अब वही वाली हरकत कि हमने तो भैया सर्कल से बनाया नहीं, हमने तो खुद बनाया। यहाँ पे आपका कट, एक कट ये रहा, या इधर की तरफ ही बनाना, ठीक है, तो और एक कट ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से, ठीक है, एक ये वाला कट लाइन पे ही आना चाहिए, तो ध्यान से कट मारना, ठीक है। जब देख के एडजस्ट कर लेना भैया अपने हिसाब से। देखो मेरा इंटेंशन बस यही है कि कहीं भी मार्क्स नहीं करने चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए फुल। तो फुल का मतलब क्या होता है, फुल, ठीक है। एक कट यहाँ हो गया, चाहो तो एक कट यहाँ से ले लो, ठीक है। अब इसको यहाँ ले लो। कंपास टाइट होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, हल्का कंपास लोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से ले लो, इससे कट यहाँ लगेगा और अगला कट यहाँ से लाइन पे लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हो गया। अब किसी भी दो 60 डिग्री वाले को जोड़ लो, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ये 60 है ना, इसको जोड़ लो। तो इसको निकलने तो थोड़ा सा आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से मार्क करके थोड़ा सा, और यहाँ से किसी भी एक लाइन पे रखकर आपको हेक्सागोनल बनाना है, ठीक है। अब देखो, जब आप मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो निकलेगा, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क की कहीं ना कहीं वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे जहाँ से हमें लगता है कि निकलने है ज़्यादा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन बन गया, इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है। मैंने फिर बोला है, कंस्ट्रक्शन अगर जो टॉप करना चाहते हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर कंपलसरी पार्ट में है तो आपको इतना तो मैंने बता दिया कि एटलीस्ट आप उसमें फुल ला सकते हो। एक अटैम्प्ट में नहीं हो रहा, छोड़ देना, दोबारा आना, फिर उस अटैम्प्ट में 101% आपका हो जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर वेरी न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज कल आपका एग्जाम है, तो आप अपने दोस्तों की हेल्प करोगे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लाइव क्लास टुडे, ठीक है। आज भी एक लाइव क्लास होगी रात के 8:30 बजे, उसमें ज्वाइन करिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।